गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। बताएं आज कौन से नतीजों पर पूरा एनालिसिस है आपका। गुड मॉर्निंग सर, यू एंड एवरीवन। सर, जो पहले दिन हमने बात बोला था ना कि एक ही सेक्टर में आपको दिखेगा कि डोंट पेंट द सेक्टर विद द सेम ब्रश, तो एक ही सेक्टर में आपको बहुत डिस्क्रिपेंसी दिखेगी इस बार। तो आईटी में भी, क्योंकि अभी तक आईटी के नंबर ज्यादा आए हैं सर, तो आईटी में भी आप देख रहे हो कि किस तरीके से टीसीएस और एचसीएल एक तरफ है, एंड एचसीएल ऑफ कोर्स वाज मच बेटर देन व्हाट इवन टीसीएस रिपोर्टेड, और विप्रो बिल्कुल ही अलग नंबर्स रिपोर्ट किए और खराब नंबर्स रिपोर्ट किए। सो एक ही सेक्टर में आपको अच्छी भी कंपनीज दिखेंगी, खराब भी कंपनीज दिखेंगी। एचसीएल में सर नंबर्स अच्छे थे, नो डाउट नंबर्स बहुत अच्छे थे, बट इंपॉर्टेंट क्या है सर, वैल्यूएशंस भी कम थी। आपको याद होगा 2 दिन पहले जब टीसीएस का रिजल्ट आया था, हमने बात कर रहे थे कि ये स्टॉक है जो 15 टाइम के आसपास ट्रेड करता है। तो इसमें सर रेवेन्यू इनलाइन आया है, मेरे ख्याल में जो हेडलाइन नंबर्स है वो तो सब आपने सुबह से बता ही रहे हो कि एबिट मार्जिन किस तरीके से 18% आया। बहुत टाइम के बाद देखा सर कि मार्जिन एटलीस्ट बढ़ने लगा इस कंपनी का। बट आई थिंक आई वांट टू पॉइंट आउट वन थिंग, जो डील विन है सर, इसका डील विन इस बार $2.4 बिलियन हुआ, विच इज मच हायर देन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड था कि $2 बिलियन होगा, और क्वार्टर क्वार्टर सर वो 16% ऊपर है और वाई वाई 6% ऊपर है। आई थिंक दिस इज अ मेजर कंसिडरेशन, बिकॉज सब लोगों को लग रहा था कि क्या हो सकता है कि क्लाइंट टीम के पास ना आए, क्वेरीज ना आए, डील्स ना आए, तो आगे जाके क्या होगा। तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज का 16% क्वार्टर क्वार्टर डील विन ऊपर होना तो अच्छी बात है। आपको मालूम है मार्जिन गाइडेंस भी, उन्होंने रेवेन्यू गाइडेंस इंक्रीज किया है। एक लोग जो बात कर रहे हैं कि यार मार्जिन गाइडेंस कम किया, आई थिंक सर मार्जिन गाइडेंस जो उन्होंने 18 से 20% से 18 से 19% कर दी है, बट आई थिंक वो नॉन इवेंट है, बिकॉज मेरे ख्याल में स्ट्रीट को ऑलरेडी पता था। कि आप किसी भी एनालिस्ट का एस्टिमेट देंगे तो ऑलरेडी 18% उन्होंने बिल्ड किया हुआ है। सो आई डोंट थिंक सो दैट इज मटेरियल इनफ। बट इसमें एक और चीज जरूरी है सर कि इसमें ना ER&D का सेगमेंट का नंबर आता है। तो अगर आप एचसीएल में ER&D का सेगमेंटल नंबर्स देखेंगे, उसमें जो एबिट मार्जिन आया है वो 18.7% से बढ़ के 21.7%, 21.7% रहे हैं। तो ER&D में सर कुछ कंपनीज है जैसे LTTS हुआ, KPIT हुआ, टाटा एलेक्सी हुआ, तो लोग देख रहे हैं कि अगर मार्जिन इंप्रूवमेंट ER&D पे ऑलमोस्ट 19% से 22% हो सकता है, तो उन कंपनीज पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे। ये है एचसीएल की बात। विप्रो लैकलस्टर था सर, बहुत टाइम से उम्मीदें हैं, आई थिंक नंबर्स कहीं से भी अच्छे नहीं आए हैं। रेवेन्यू इनलाइन था, गाइडेंस मेरे ख्याल में थोड़ा सबड्यूट था। Q3 डिसअपॉइंटेड रहेगा, क्लियरली उनकी जो गाइडेंस से मालूम चल रहा है। मार्जिन इनलाइन आया था, डील विन इंक्रीज का भी अच्छा हुआ है, 600 मिलियन एक्सपेक्टेड था, बट 740 मिलियन आया। बट इंपॉर्टेंट है कि इसका 33% क्वार्टर क्वार्टर नीचे आया। जैसे मैं आपको बात कर रहा था, इफ यू लुक एट एचसीएल तो उसका 16% क्वार्टर क्वार्टर ऊपर डील विन आया, बट विप्रो का 33% क्वार्टर क्वार्टर नीचे आया। एक्सपेक्टेशन कम थी ऑफकोर्स, बट फिर भी विप्रो ने उस तरीके से अच्छा नहीं किया। और लास्ट ऑफ एसडब्ल्यू सोलर सर, आई डोंट नो, होप्स बट नंबर कभी अच्छा नहीं आता है। इस बार आप देखिए सर, सेल्स 313 करोड़ आया, बट एबिटा लॉस 370 करोड़ आया। तो बहुत टाइम से क्या, मैं तो 2 साल से ट्राई कर रहा हूँ सर, इसका नंबर कभी भी किसी भी तरीके से अच्छा नहीं आया। यस, ऑर्डर विन हुआ है, ये वो सब कुछ हुआ है, बट एग्जीक्यूशन हैज बीन वेरी वेरी पुअर फॉर एसडब्ल्यू सोलर। ये है आपके लिए बेहद खराब नतीजे। स्टर्लिंग विल्सन अच्छा खराब नतीजे पर गिरता भी नहीं है मुश्किल से 2% घटा है। तो सबको मतलब लोगों ने उम्मीदें ही छोड़ दी है इससे। ओके, आइए बढ़ते आगे। और वरिंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। कल सुबह फिर होगी आपसे मुलाकात, इन्फोसिस के नतीजों पर भी, बायबैक पर भी, और बहुत सारी चीजें होंगी जिन पर हम करेंगे। वरिंदर बंसल से कल सुबह मुलाकात, माइंट्री के भी नतीजे आने वाले हैं। इस बीच बाजार ऊपरी स्तरों से थोड़ा फिर से फिसलते दिखे।